हेलो दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाला हूँ जो एक छोटा सा जजीरा लेकिन दौलत ऐसी के दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को मात दे दे। अरबों की महंगी तरीन गाड़ियाँ, 5 सितारा होटल की कतार और रातों को जागता हुआ शहर। जी हाँ, बात हो रही है खलीजी मुल्क बहरीन की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन की सियाहत, दौलत, अयाशी और इस रात की दुनिया के बारे में जहां सब कुछ चमकता है मगर सब कुछ सच नहीं होता। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बात होगी सच की और वो भी बिना सेंसर के। दोस्तों, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। बहरीन कहाँ वाक़या है और ये इतना खास क्यों है? बहरीन खलीज फारस में वाक़या एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ये सऊदी अरब के बिल्कुल साथ वाक़या है और इन दोनों ममालिक को जोड़ने वाला मशहूर किंग फाहद काज़वे दुनिया की सबसे तवील पुलों में से एक है। बहरीन की आबादी तकरीबन 17 लाख है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ज्यादातर लोग मकामी नहीं बल्कि गैर मुल्की वर्कर हैं, खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, फिलिपाइन और बांग्लादेश से। बहरीन अपनी लिबरल अरब शनाख्त के लिए जाना जाता है। यहाँ औरतें गाड़ियाँ चला सकती हैं, बगैर पर्दे घूम सकती हैं और नाइट क्लब, बार को कानूनी इजाजत हासिल है। ये सब इसे बाकी अरब दुनिया से काफी मुख्तलिफ बनाता है। बहरीन की दौलत, तेल से बने महलात। अगरचा बहरीन का तेल अब खत्म होने के करीब है, लेकिन इसने तेल के पैसे को बड़ी होशियारी से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लगा दिया है। आज बहरीन खलीज का एक फाइनेंशियल हब है जहां दुनिया भर के बैंक, फाइनेंस कंपनियां और बिजनेस अपनी सरमायाकारी करते हैं। आप मनामा दारहुकूमत में घूमे तो लगेगा जैसे न्यूयॉर्क या दुबई में आ गए हों। शीशे के टावर, लग्जरी होटल और हर तरफ महंगी गाड़ियां। बहरीन में अमीर लोग इतने ज्यादा हैं कि यहाँ प्राइवेट यख्चीनों में सोना रखा जाता है और इनके पालतू जानवर भी बिजनेस क्लास में सफर करते हैं। बहरीन की सियाहत आम लोगों के लिए जन्नत। सियाहत के लिहाज से बहरीन छोटा जरूर है लेकिन पुरकशिश है। बहरीन की रात, अरब नाइट लाइफ का दारहुकूमत। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, बहरीन का दूसरा चेहरा सामने आता है। नाइट क्लब, शीशा कैफे, बार और लग्जरी होटल की दुनिया खुलती है जहां खलीजी शेख, गैर मुल्की बिजनेसमैन और यूरोपीय सियाह सब अपनी अपनी दुनिया में मगन नजर आते हैं। बहरीन में शराब कानूनी तौर पर दस्तयाब है। यही वजह है कि सऊदी अरब से कई लोग सिर्फ वीकेंड पर यहाँ आ जाते हैं। तफरीही के लिए यहाँ के मशहूर नाइट लाइफ एरियाज हैं जुफेर, अदेलिया, सीव। ये वो इलाके हैं जहाँ रात को जिंदगी दोबारा शुरू होती है। बहरीन में औरतों की आज़ादी, हकीकत या मगरबी असर। बहरीन में खवातीन को काफी आज़ादी हासिल है। वो ड्राइव कर सकती हैं, बिजनेस चला सकती हैं, पार्टियों में जा सकती हैं और मर्दों के साथ घूम फिर सकती हैं। क्या ये आज़ादी अच्छी बात है या हर इंसान के नजरिए पर मुनहसर है? लेकिन एक चीज जरूर कही जा सकती है, ये आज़ादी कभी कभार इस हद तक चली जाती है कि कुछ जगहों पर इखलाकी हदूद मिटने लगती है। बहरीन में फिलिपाइनी, थाई, अफ्रीकी और रूसी खवातीन की बड़ी तादाद होटल और क्लब में काम करती हैं। कई लोग समझते हैं कि ये सब तफरीह का हिस्सा है, मगर हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर खवातीन मजबूरन काम कर रही होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मसला है, खास तौर पर गैर कानूनी तरीके से लाई गई खवातीन को अयाशी के अड्डों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब एक सच है, लेकिन कई लोग इस पर बात करने से डरते हैं। बहरीन अगरचा एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ शरीयत का नफाज वैसा नहीं जैसा सऊदी अरब या ईरान में होता है। शराब कानूनी है, नाइट क्लब की इजाजत है, मखलूस महफिलें आम हैं। नतीजा, चमक के पीछे क्या छुपा है? बहरीन बिलाशुबा एक दिलकश, अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर इस चमक के पीछे कई कहानियां छुपी हैं। दौलत जो आम आवाम को कम पहुंचती है, खवातीन जो आज़ादी की आड़ में एहतजाल का शिकार होती हैं, नाइट लाइफ जो बज़ाहिर तफरीह है मगर अक्सर एक अंधेरी दुनिया में बदल जाती है। अगर आप बहरीन का सफर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, मगर सिर्फ रोशनियों को ना देखें, अंधेरों को भी पहचानिए। बहरीन इन चंद अरब ममालिक में से है जहां सऊदी बशिंदे सिर्फ वीकेंड पर आकर आराम करते हैं। सऊदी अरब में नाइट क्लब, शराब और मखलूस महफिलें सख्ती से ममनू हैं। इसके बरअक्स बहरीन में ये सब कानूनी है।
यही वजह है कि बहरीन की वीकेंड इकोनॉमी सऊदी टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा अंसार करती है। जुफैर और अदलिया जैसे इलाके इन सऊदी सियाहों से वीकेंड पर भरे होते हैं, जहां इनके लिए खास महफिलें, प्राइवेट पार्टीज और वीआईपी सर्विस दस्तयाब होती हैं। ये माशी फायदा बहरीन के लिए तो मुफीद है, मगर माशरती तौर पर एक सवालिया निशान है। खुफिया अयाशी के अड्डे होटल की आड़ में क्या चलता है? बहुत से होटल और बार में ऐसा भी होता है कि पार्टी की आड़ में खास सर्विस पेश की जाती हैं, जिन्हें कानूनी तौर पर एंटरटेनमेंट गर्ल या हॉटनेस कहा जाता है, मगर मकामी सोसाइटी में हर कोई जानता है कि ये महज एक पुअर वर्जन है इस सिस्टम का। जैसे दुनिया एक्सकोरेज कल्चर कहती है, ये खवातीन अक्सर फिलिपाइन, थाईलैंड, रूस, यूक्रेन और नाइजीरिया से ताल्लुक रखती हैं। एजेंट्स के जरिए वीजा पर आती हैं, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन एजेंट्स को देती हैं और बाज़ सूरतों में ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार होती हैं। यही वो सच है जिस पर पर्दा डाला जाता है। बहरीन की मकामी खवातीन आमतौर पर तालीम याफ्ता और खुद मुख्तार होती हैं। इन्हें तालीम, मुलाजमत और सियासत में शिरकत की इजाज़त है, मगर एक तबका ऐसा भी है जो इन आज़ाद ख्याल खवातीन को नापसंद करता है, नेट लाइफ और गैर मुल्की कल्चर के बढ़ते असरात पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, बहरीन की इस्लामी शनाख्त को खतरे में देखता है। यही वजह है कि बहरीन में हर तब्दीली को सब खुशी से कबूल नहीं करते। यहाँ आज भी एक खामोश सकाफती जंग जारी है, जदीदियत मुकाबला रिवायत। बहरीन एक तरफ इस्लामिक कानून का दावा करता है और दूसरी तरफ वो मगरबी सरमायाकारी को मतवजा करने के लिए लिबरल माहौल कायम रखना चाहता है। हुकूमत ने कई ऐसे कानून मंजूर किए हैं जो मजहबी तबकात के मुताबिक काबिल एतराज़ हैं, मगर इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों पर अक्सर दबाव या सेंसरशिप लगाई जाती है। मसलन बाद शिया उलमा ने नाइट क्लब के खिलाफ फितवे दिए, कुछ सुन्नी ग्रुप्स ने खवातीन के लिबास पर एतराज़ किया, मगर हुकूमती इदारे माशी तरक्की को तरजीह देते रहे। ये खामोश समझौता बहरीन की असल कहानी है। अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी तंजीमों ने बहरीन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, खवातीन के एहतसाल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर खामोशी जैसे इल्ज़ामात आयद किए हैं। बहरीन हुकूमत इन रिपोर्ट्स को मुबालगा अमेज़ करार देती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत सी बातों की तस्दीक करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी वर्कर, ख्वाब या धोखा। हर साल हजारों पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी मेहनतकश बहरीन का रुख करते हैं। इनकी उम्मीद होती है कि यहाँ इन्हें अच्छा रोजगार, सहूलियात और इज्जत मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इनका एहतसाल आम है। कई की तनख्वाहें महीनों नहीं मिलती, रहश नाकस और वीज़ा गैर कानूनी होता है, और बाज़ दफ़ा इन्हें ऐसे कामों में धकेला जाता है जो इनके मजहब, इज्जत या सकाफत से मुतसादिम होते हैं। बहरीन हमें एक सबक सिखाता है, अगर दौलत के पीछे अखलाकियात खो जाएं, अगर तरक्की के नाम पर इंसानियत बेच दी जाए, अगर तफरीक की आड़ में फहाशी फरोग पाए, तो माशरे चमकदार हो सकते हैं, मगर अंदर से खोखले हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी मुल्क की बदनामी के लिए नहीं, बल्कि हकीकत को समझने के लिए बनाई गई है। बहरीन एक खूबसूरत मुल्क है, मगर इस खूबसूरती के पीछे छुपे सच को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि सच बोलना पहला कदम है बेहतरी की तरफ।